तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 8। और गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 के बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं 1 to 6। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं। कट गया सब। ठीक है, तो हम करने वाले हैं, अब करते हैं। तो गाइस ये मैंने क्या कंडीशन पहले लिख दी गलती से। पहले आपको मैट्रिक्स मेथड समझाना पड़ेगा। देखो हमारी जो एक्सरसाइज 4.6 है वो मैट्रिक्स मेथड से होएगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। देखो मैट्रिक्स मेथड में हमें इक्वेशंस दी देती है। तो ये कोई इक्वेशन 1 है, ये कोई 2 है, ये कोई 3 है, इक्वेशन से। ठीक है, अच्छे से देखो एक बार। देखा? देखो गाइस बैकग्राउंड में आने वाली आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर कर देना। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये हमें वैल्यूज़ दे रखी है। जैसे A1 A2 A3 एक वैल्यू है, B1 B2 B3 वैल्यू है, C1 C2 C3 वैल्यू है। ठीक है, ये बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। ओके, तो अब ये क्या है, यहाँ पे लिख लो A1 A2 A3। सिमिलरली अब यहाँ पे लिखेंगे हम B1 B2 B3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे C1 C2 और C3। ये हमने क्या कर दिया है, मैट्रिक्स बना दी है वैल्यूज़ की। तो मैट्रिक्स में क्या होती है, वैल्यूज़ होती है, एलिमेंट्स होते हैं, और ये भी क्या है एलिमेंट्स। तो इनको A मान लो। ठीक है, A मानते हैं, ये कोई A मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो एक्स वाई जेड यहाँ लिख लो, एक्स वाई और जेड, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको मान लो एक्स। ठीक है, ये कोई एक्स है। देखो यहाँ स्मॉल एक्स है और यहाँ कैपिटल एक्स है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इक्वल टू हमें क्या करना है, अब ये जो चीज़ रखी है ना D1 D2 D3 वो यहाँ लिख दो, D1 D2 D3। ठीक है, लिख दोगे। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा B। अब देखो ये हमने क्या कर लिया, इसको मैट्रिक्स मेथड हमने इसको बना लिया है। ठीक है, अब हमें इसका देखने से क्या दिख रहा है, हमें AX इक्वल टू B यही है। देखो ये इंटू है ना, ये इंटू है, ये इंटू है, तो ये X इंटू B इक्वल टू B। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, a को उधर भेज देंगे। अब a यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ आते ही इन्वर्स हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद ऊपर भेजेंगे तो माइनस का हो जाता है। ठीक है, पता है आपको इतना सा। ठीक है, अब a इन्वर्स को हम क्या लिखते हैं, अभी लास्ट एक्सरसाइज पढ़ के आए हम जस्ट, तो उसमें हम a इन्वर्स को कैसे निकालते थे, a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो इसको अब यहाँ लिख देते हैं। तो x कैसे निकल जाएगा हमारा, मतलब x जो है हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू है, हमें इन क्वेश्चंस में वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, आया समझ में। तो हम क्या लिख देंगे, एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया x को निकालने का। x का मतलब जानते हो ना क्या होता है, ये एक्स वाई जेड की पूरी होल वैल्यूज़ निकालने का ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो, हो गया। अब देखो ये मैंने आपको क्या बताया था, मैट्रिक्स मेथड, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स मेथड बताया था। ठीक है, अब है कंडीशन ऑफ एक सेकेंड। ठीक है, तो ये है हमारा कंडीशन ऑफ कंटेंटेंसी। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उल्टा सीधा हो रहा है तो इसको इग्नोर कर देना। देखो कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी क्या है, हमें निकालना है क्वेश्चन 1 to 6 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशंस इसके पढ़ते हैं। देखो इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होएगा, देन दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन का सिस्टम है, मतलब ये एक सिस्टम है इक्वेशंस का। ठीक है, हिज कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होगा विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, अलग सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आगे समझ। अब देखो अगर हमारे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, मतलब 0 नहीं आती है तो वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए।
ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद अगर बी की वैल्यू, ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ए मतलब इसकी वैल्यू निकाल के और इसकी वैल्यू निकालेंगे, और अगर वो ज़ीरो नहीं आई तो जो इस सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसके नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब सॉल्यूशन नहीं रहेंगे उसके। ठीक है, याद रखना इन कंडीशंस को। अब इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है, अगर ज़ीरो आ जाए और एडजॉइंट ऑफ ए और बी की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाए, मतलब इसमें पुट करने के बाद जब बी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो क्या आएगा, दिस सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, ऑल द इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, उसका मैनी सॉल्यूशन आएगा और वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे बेसिक्स। अब एक बार देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मेथड ऑफ मैट्रिक्स पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, सही बोला एकदम, तो ये लिखना है। हो गया, चलो एक देख लो एक बार। हो गया, तो करते हैं अब क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस में हमसे क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 4.6 अब चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या दे रखा है इसके क्वेश्चंस में, देखो क्या है, एग्जामिन दी एक सेकेंड रुक जाओ। एग्जामिन दी कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रखी है और हमें कंसिस्टेंसी निकालनी है। अभी हमने कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ी थी। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसको हम जमा लेते हैं पहले। देखो हम पहले ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार, तो जाएगा x + 2y, ठीक है, इक्वल टू 2, और इसको लिख लेते हैं 2x + 3y इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। तो अब हम क्या करेंगे, देखो x के पास कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। ठीक है, हमने a बनाया था ना, a बनाया था, फिर x बनाया था और फिर b बनाया था, वैसे अब इनको बना लो। तो देखो b क्या आ जाएगा, 2 और 3, ये वाली डिजिट आएगी b। ठीक है, a क्या थी, ये वाली और ये वाली डिजिट। अब देखो x नहीं आएगा, x के आगे 1 लग रहा है तो 1 आएगा। ठीक है, अब ये होगा 2, ये 2 और ये 3। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, देखो हमें अब क्या निकालना था, वो यहाँ पे x निकालना है। तो x क्या होता है हमारा, x बताया था मैंने, x और y, और अगर z होता तो z भी यहाँ पे ही आता। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे सबसे पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 3 फिर माइनस 2 × 2 4 इक्वल टू, ये होगा माइनस का 1। अब देखो माइनस का 1 जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी ना, तो मैं कंडीशन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हमने पहली कंडीशन नहीं पढ़ी थी कि अगर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। अब देखो अगर a की वैल्यू 0 ही नहीं आएगी तो आगे की वाली कंडीशन पे तो हम जाएंगे ही नहीं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो सिस्टम है हमारा, इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। अब गाइस हम करेंगे इसका, चलो एक बार देख लो इसको अच्छे से। तो हो गया। तो देखो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तुम्हें छापना हो तो छाप लो फटाफट से। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करा रहा हूँ, एकदम ईजी सिमिलर है क्वेश्चन एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो x प्लस, इसको लिख लो एक बार, इसका लिख लेना एक बार, सही है, समझ में आ रहा है ना, मतलब सही है। तो ये होगा 2x + 6y इक्वल टू 5। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिख लेना रहता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में a, x और b बनाया, वैसे इसमें भी क्या बनाएंगे, a, x और b बनाएंगे। ठीक है, मेरे साथ लिख रहे हो ना तो मत लिखना, क्योंकि पहले समझ लो उसके बाद आराम से लिखना, मैं आराम से टाइम दे दूँगा आपको लिखने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल टू लगा दिया करो, इस जगह पे लगाया था मैंने। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो पहले b की निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई सी भी पहले निकाल लो। देखो जैसे x में x और y आएगा, ठीक है, यहाँ 5 और 5 आएगा, यहाँ पे 1 और 1 2 3 और 6 आएगा। ठीक है, आगे समझ में,
क्यों आएगा? क्योंकि हमने ए निकालना सीखा था, एक्स निकालना सीखा था, बी निकालना सीखा था, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाला करो। अब हमें क्या निकालना था, ए डिटर्मिनेंट का मतलब ये वाला एलिमेंट इंटू ये वाला एलिमेंट माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 6 1 जा 6 कितना होता है 6 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 बचेगा। अब देखो जो हमारा ए डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आया है, देखो इक्वल, समझो इक्वल का मतलब क्या है, हमारा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमने जब कंडीशंस पढ़ी थी तो कंडीशंस में क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कंडीशंस में कि जब ए इसके नॉट इक्वल आएगा तो ये कंसिस्टेंट होगा, जैसा इस क्वेश्चन में था। पर इसमें ए 0 नहीं आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करा था, हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या था वो फॉर्मूला, मैं लिख के बताता हूँ एक बार आपको। तो फॉर्मूला हमारे पास ये था, x इक्वल टू, देखो x और y की वैल्यू निकालेंगे अब, सीधा सीधा सा बताऊँ तो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा a इन्वर्स और b, ये फॉर्मूला बताया था मैंने जस्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो इस a इन्वर्स, सॉरी इन्वर्स है, ट्रांसपोज मत समझना, इन्वर्स है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या समझाया था मैंने आपको कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, ये बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। इस इधर एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं कह रहा था कि आप मेरे साथ के साथ मत लिखना, क्योंकि मैं क्या कभी भी किधर भी लिखवा देता हूँ तो आपके पेज में दिक्कत आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, है ना। तो देखो अब ए इन्वर्स तो हमारा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया, तो अब क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स के लिए देखो ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, याद रखना है इसको। और अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए दिख रहा है ना, रुक जाओ मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ मेरा। देखो ये क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पे लिख लो बी। क्यों लिखेंगे बी, अब देखो इधर कंडीशन बताई थी ना मैंने, क्या बताया था, अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और बी अगर वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। बट अगर b इज़ इक्वल टू 0 हो गया तो वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो वही अब हम देखेंगे, तो देखते हैं अब। तो देखो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मैंने इसमें निकालना है, ए ये है हमारा, तो इसका कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। कितनी बार सिखाया था मैंने, मतलब पहले भी बहुत बार बता दिया है, एक बार और बता देता हूँ। इन दोनों का इंटरचेंज और इन दोनों के आगे माइनस का साइन, तो ये कर दो बस। इंटरचेंज में ये 6 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो 1, इन दोनों के आगे माइनस लगा दो बस, 2 और ये माइनस का 3। अब देखो हमारे पास, ओ देखो मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे 8 दे रखा है मैं और मैंने 5 लिख दिया गलती से। देखो यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 है ये, आगे तो नहीं लिखा था हमने। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 8। अब देखो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है, क्या बता रखा है, देखो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई और उन दोनों का प्लस। देखो मैं जो बोलता हूँ ना उसको ध्यान से सुन लिया करो, क्या पता तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ सुनने के लिए मिल जाए जो तुम्हें मैंने नहीं सिखाई हो और तुम्हें एकदम से ही बता दी हो मैंने, ठीक है। तो ये जाए 24, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों आएगा, क्योंकि 6 5 जा 30 और देखो प्लस आता है ऐसे, तो पर ये माइनस का है तो -3 इंटू 8 क्या होता है, माइनस का 24 होता है, तो ये माइनस का हो गया। अब देखो माइनस का 10 और माइनस का ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 8 8 ही होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो थोड़ा सा नहीं वो हो ही जाएगा। देखो 30 माइनस 24 तो 6 होता है, पता है हमें, ठीक है। और माइनस का 10 और माइनस का 8, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, वो प्लस आएगा ना। क्यों आएगा प्लस, क्योंकि 1 भी प्लस का है 8 भी प्लस का है और दोनों के बीच में प्लस आता है हमेशा, तो आएगा माइनस का 2। आया समझ में, एक सेकेंड रुक जाना गाइस, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। सब सही है। देखो अब हमें क्या करना है, हमारे ये 0 के इक्वल नहीं आया है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि एडजॉइंट ऑफ ए
और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो हमने एक सेकेंड कंडीशन पढ़ी थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कंडीशंस। ठीक है, तो कंडीशन क्या पढ़ी थी, देखो जब b इक्वल टू नॉट 0 आए, दिख नहीं रहा क्या, हाँ देखो, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकन्सिस्टेंट। देखो अगर b इसके 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हम आगे करेंगे ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ओहो पेज मुड़ गया पीछे का, हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम इज इन कंसिस, और ये टेंस पूरा लिख लेना, वो जगह ख़त्म होगी। वैसे मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नीचे एक बार, ठीक है। इन कंसिस्टेंस ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है गाइस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 जो है एकदम एज इट इज़ सिंपल है 2 वाले की तरह, और 2 वाला किसकी तरह है, 1 वाले की तरह। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फटाफट से छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो करना है वो करो। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब देखो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं वैसे, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर भेजें। उसका क्या होगा, मैं आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट ज़रूर दूंगा आपके कमेंट्स से, और पढ़ूंगा भी से। ठीक है, और कुछ भी डाउट आता है अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अलग से एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो छोटी वीडियो चाहे बड़ी वीडियो, कितने कैसा भी टॉपिक हो, हर टॉपिक समझाने के लिए मैं आपके लिए हूँ। ठीक है, तो गाइस ये हो गया थोड़ा सेल्फ प्रमोशन। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बीच बीच में हमें x की वैल्यू नहीं दे रखी थी और z की वैल्यू नहीं दे रखी थी। ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, तो हमें वैल्यूज़ नहीं दे रखी थी। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 0 मान लेना है, जहाँ पे वैल्यू नहीं है कुछ भी वहाँ 0 मान लो, यहाँ पे भी 0 मान लो। ठीक है, ये 2 है, ये z है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी आपको। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को चालू। देखो चालू कर ही दिया वैसे तो, हाँ तो देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इनको एज इट इज़ लिख लो एक बार। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह की शॉर्टेज हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो आपको एक बार लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसा मैंने सिखाया था, ए बनाएंगे, लिख के बताता हूँ, ए बनाएंगे, एक्स बनाएंगे, बी बनाएंगे, इक्वल टू कर लो। कैसे बनाते हैं याद ही है हमें, हम सारी वैल्यूज़ को, मतलब ये आगे आगे वैल्यू को, इनको इधर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ए निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, 3, ये एज इट इज़, माइनस का 1, देखो माइनस है इसलिए माइनस का 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2। ठीक है, वैसे अब यहाँ 0 है तो 0 का 0, अगर सिर्फ x होगा ना तो फिर 1 आएगा, पर कुछ भी नहीं है तो 0 मानेंगे। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से आपको। तो जाएगा माइनस का 1, ये 0, ये माइनस का 5 और ये 3। ठीक है, आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करा करो बस। ठीक है, अब क्या आएगा, हमें x निकालना है। x का मतलब क्या होता है, ये x y और z, तो हम लिख देंगे x y और z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अब क्या करेंगे, इक्वल टू b। अब इक्वल टू b का मतलब क्या है, ये वाली वो एलिमेंट्स, हाँ ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाला कॉलम जो भी आपको, ठीक है, तो ये हो गया। अब गाइस मैंने क्या सिखाया है, ए डिटर्मिनेंट निकालो सबसे पहले। कुछ भी हो जाए दुनिया में, पर आपको सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, तो 2 × 2 का तो निकालना आता है, मतलब 2 × 2 में तो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। पर अब 3 × 3 के लिए भी मैंने आपको सिखाया था। कैसे सिखाया था, देखो लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो याद होगा, पर एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस ब्रैकेट, ठीक है, फिर माइनस, और फिर ब्रैकेट में कुछ, और फिर प्लस और ब्रैकेट में कुछ। आया समझ? तो गैस अपन क्या करते हैं, देखो एक्सटेंड करते हैं, या तो रो को एक्सटेंड कर लो या फिर कॉलम को एक्सटेंड कर लो। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो और ज़्यादा पॉजिटिव वाली चीज़ें रहें। ठीक है, देखो इनमें माइनस है इसलिए इनको नहीं लेंगे अपन, पर जिसमें ज़ीरो हो, ज़्यादा ज़ीरो, देखो 2 ज़ीरो होंगे ना तो उसको ही लेना, चाहे वो इधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव हो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ लिख दो,
0 को यहाँ लिख दो और 3 को यहाँ लिख दो, हो गया हमारा काम ख़त्म। अब हमें क्या करना है, देखो इस 3 को निकालने के लिए फिंगर टिप वो बताया था मैंने आपको, एक बार बताया था पहले, एक बार नहीं हर बार ही बताता हूँ, ठीक है। तो ये होगा 0 इंटू 2, 0 -5 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा और एक माइनस अंदर रहता ही है, तो क्या आएगा हमारे पास 0 -5। अब देखो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, पर फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक बार निकाल देता हूँ। तो कैसे निकालते हैं अपन, तो वो निकालेंगे हम इसको और इस वाले को हाइड करके। तो वो कैसे होएगा, देखो अब दिख नहीं रहा होगा शायद पेन के केप की वजह से, अब देखना, अरे यार दिख नहीं रहा, ठीक है। अरे मैं ऐसे समझा देता हूँ ना, ये और इसको हाइड कर लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो क्या आएगा, वो हो जाएगा हमारे 0 -10, ठीक है। आ गया होगा समझ में, और ये हो जाएगा 1 + 4। इसको निकालने के लिए इसको ऐड कर लो, तो -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कट तो 1 और बस 1, ठीक है। प्लस नहीं आएगा, देखो पहले 2 इंटू 2 4 होता है, और ये माइनस का है तो माइनस का 4, और माइनस में जाए तो प्लस का 4। जो मैं कह रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुना करो, ठीक है। अब क्या होता है, देखो 3 5 जा 15, पर ये माइनस का है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है या फिर एक बराबर है, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये प्लस का है देखो, तो ये प्लस का 15। अब ये देखो इससे ये कट जाएगा तो 0, इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट तो हमारा आ गया, तो हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए और बी इक्वल टू, अब जो भी हमें दे रखा है, ठीक है, उसको इक्वल करना है। तो अब देखो एडजॉइंट को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, हमने सही कराया वैसे तो, चलो ऐसे करता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। वैसे तो ट्रिक बताई थी मैंने, पर एक बार फिर बता देता हूँ, अरे कॉपी टेढ़ी होगी सॉरी, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालना सिखाया था मैंने सबसे पहले आपको। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हमें इस वाली चीज़ को निकालना है, तो इसको ऐसे करो, ठीक है, और 0 इंटू, तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ लिख लो जो आपके इसमें दे रखे हैं, तो मतलब 0 -5 0 -10 और 1 + 4, ठीक है। अब जैसे हमने ये निकाले थे, मैंने आपको बताया था, वैसे हम आगे वाली चीज़ें भी निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम का वो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। -3 6 3 -6 12 और ये 6, ये क्या है, इसको तो कर लो ना यार, ये माइनस का हो गया 5, ये -10 आएगा ना, हाँ प्लस का आएगा गाइस, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, इसको 5 कर दो, ठीक है, इसको काट दो कच्चा बच्चे होगी, पर आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको समझ में, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे और बी की वैल्यू लिख दो, बी की वैल्यू लिख देंगे। ट्रांसपोज का मतलब जानते हो ना क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना, बस ये होता है। अब ये क्या है, 2 - 1 और ये 3, ये कैसे क्या 3 बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज कर दूंगा ना मैं, तो आपको और अच्छे से दिखेगा। तो क्या आएगा, देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, देखो ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसका डायगोनल जो है उसको सेम रखो और इन वाली वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दो, ये -3 और ये उधर चलेगा 10, ये वाली और इसको इंटरचेंज कर दो, -6 और ये 5, ये 12 और ये 3, ठीक है। ये 6 है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसको लिख देंगे 2 - 1 और ये 3। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं क्या ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, है तो छोटा सा पर मैं ज़्यादा डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है, अच्छी बात हो रही है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई, मैं काट नहीं रहा हूँ देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना सिखाया था, कैसे करते हैं देखो मैं करके दिखा देता हूँ ना यार, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं बिना बात। देखो -5 इंटू 2 -10, ठीक है। अब क्या होगा, 10 और -1 मल्टीप्लाई हो तो
10 को आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, देखो अगर माइनस नहीं देखा तो प्लस आएगा, सीधी सी बात है। अब 5 3 जा 15, कुछ भी नहीं देखा तो प्लस आएगा। अब देखो इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 9, और ये हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस 8। ठीक है ना, सही बोला है ना मैंने आपको। देखो माइनस का 12 और ये माइनस का 12 और ये 6 3 जा 18 होता है ना, वही तो मैं सोचा कुछ गलत हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सोल्व होकर क्या जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 नहीं है। इज इक्वल टू 0 का नहीं है, मतलब है कि ये 0 के इक्वल नहीं है हमारा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है वो 0 के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या है, हमारी सेकंड कंडीशन थी, और सेकंड कंडीशन में क्या था, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस। ठीक है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस। अब देखो गाइस, मेरी तरफ से मैं ना शायद क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा चुका हूँ। आप 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो इसको देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर छाप लो फटाफट से। हो गया। देखो गाइस, आज क्या है, हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन। अब देखो 6 वाला जो क्वेश्चन है ना, एज इट इज़ 5 वाले की तरह है और इससे भी ज़्यादा आसान है। उसमें तो बस ए की वैल्यू निकालनी है आपको, और वो अगर 0 के इक्वल नहीं आएगी ना, अगर लिख लेना है इसको। अब देखो मैं इसमें करेक्शन करके दिखाता हूँ। अगर नहीं आएगी तो हो जाएगा ये हमारे क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है गाइस, और एक सबसे बड़ी बात, हाँ तो गाइस मैं कह रहा था, आज की वीडियो में जितने भी, जैसे कि ये बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही है ना, ठीक है ना, आज की जितनी भी, उसके लिए रियली सॉरी। तो है ना, है गाइस, बस आज के लिए इतना ही। और है ना, जो बैकग्राउंड की आवाज़ें आती है उनको इग्नोर कर दिया करो थोड़ा बहुत, वो मोहल्ले में आती रहती है आवाज़ें। ठीक है, तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो हो जाएगा हमारा ख़त्म, मेरे 2-3 भाषण के बाद। ठीक है, तो मतलब मैं कहने वाला हूँ कि आप अगर वीडियो को पसंद करा या फिर आपको पसंद आई वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक कर दो। ठीक है, अगली पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 to, दिख रहा है ना, अगले पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 16, और ये एक्सरसाइज कर देंगे हम ख़त्म। ठीक है, 4.6 को ख़त्म कर देंगे। और एक बात देखो, हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं होएगा 4.6 के बाद, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.2 है हमारी, वो छोड़ दी थी। वो इसलिए छोड़ी गई थी क्योंकि उसके लिए हमें एक्सरसाइज 4.6 आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि हमें एक्सरसाइज 4.2 अब करनी है। अब गैस आज की वीडियो होती है अब ख़त्म, 3 या 4 बार बोल रहा हूँ शायद मैं। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लेना वैसे।